ये क्या है बोलिए? ये है कसाबा। कसाबा ही तो बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं था बोरचुक। इसका पत्ते मैं खाती हूँ, मेरे फेवरेट है वेजिटेबल। मतलब पत्ते, इसको वेजिटेबल खा सकते हैं और इसको बॉयल करके भी ये भी खा सकते हैं। और इसका भी, इसका ऐसे फ्लोर बना, क्या बोलते हैं उसको, पाउडर पाउडर बना के, वो प्रोसीजर अलग होता है। इसको काट के सुखा के, छोटे छोटे पीसेस में काट के सुखा के फिर उसको पाउडर किया जाता है ना, ग्राइंड वगैरह करके, क्या वगैरह करके, वो प्रोसीजर अलग है। अभी इसको बॉयल करके खाऊंगे। इसको मीट वगैरह के साथ भी पका के खा सकते हैं। ये देखिए कसाबा बॉयल हो गया, पापा को देकर आती हूँ। यहाँ बन रहा है अंडे। अंडे को बॉयल किया पहले और उसके बाद छिलका निकाले और उसके बाद ऐसे 2 पार्ट्स में इसको कट कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे थाई कोरिएंडर, ओनियन, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, पानी और फिर नमक, हल्दी ऐड करके इसको अभी ऐसे रखना है। फिर जब सारा पानी सूख जाएगा और तेल छोड़ना स्टार्ट करेगा तब जाके ये रेडी हो जाएगा। एकदम सिंपल एग रेसिपी है ये। ये देखिए बन गया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी दुनिया के 2 सबसे बड़े निकम्मे लोगों के बारे में। आपको पता है वो कौन है? वो है सास बहू की जोड़ी। सास के हिसाब से तो उसकी बहू बड़ी निकम्मी होती है। अरे बहन, क्या बताऊं, बड़ी कामचोर बहू है, कुछ काम नहीं करना चाहती, सारा दिन फोन चलाती रहती है। और बहू के हिसाब से उसकी सास बड़ी निकम्मी होती है। अरे यार, क्या बताऊं, किसी काम में कोई हेल्प नहीं करती, सारा दिन हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है। तो दुनिया में इन दोनों के हिसाब से ये दोनों ही सबसे बड़ी निकम्मी प्राणी। आज सोफा साफ सफाई करनी है। कुछ कपड़े कल का है, कुछ कपड़े आज का है जो धुले थे, फिर से सूखने के लिए बाहर रख दिया। झाड़ू ख़त्म, पोछा बाकी है। और देखिए, इस कर्टन बॉक्स को मैंने लॉन्ड्री बॉक्स बना दिया। ये सारे लॉन्ड्री के कपड़े हैं, मतलब धुलने के लिए कपड़े हैं। ये आज धो लूँगी, ये बाकी कल धो लूँगी। और साथ ही साथ इस टावल को भी धो डालूँगी, सोफ़ा टावल को। 양보 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 양보. Kuai khóc sao đâu nó khuna nè. Pas bay at tem stong suna nè. Bud lo shinda shinda tem ma. Ta. Prendos. सारे घर के झाड़ू पोछा, देखिए यहाँ भी कपड़े सूखना बाकी है, ये कपड़े। और फिर झाड़ू पोछा सारे ख़त्म, नहा भी लिया, पूजा पाठ भी ख़त्म, पापा भी खाना खा रहे हैं। इधर थोड़ा सा सूखना बाकी है, फैन ऑन करके रखी हूँ। सूरज मामा सोच रहे होंगे, अरे मैं तो निकले नहीं, ये लोग फिर भी कपड़े धो रहे हैं। वहाँ भी बेडशीट और यहाँ भी ढेर सारे कपड़े। और ये सूरज मामा के लिए अगरबत्ती भी जला लिए। मैं कल ही सोच रही थी कि काका जो बड़े चाचा हैं उनको बोल के ये मेरा जो शूइंग मशीन है इसको मैं ठीक कराऊंगी, मतलब फ़िक्स कराऊंगी। लेकिन उसके बाद मैं स्टिचिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी बोल के, क्योंकि घर बैठे से ही कुछ काम वाम, घर का काम के अलावा एक्स्ट्रा कुछ काम तो टाइम मिल जाता है अभी। तो इस वजह से सोच रही थी कि स्टिचिंग का काम करूँगी। लेकिन देखिए, ये किसने तोड़ के ऊपर ऐसे रख के गए थे जैसे कि समझ में नहीं आएंगे कि ये टूटा हुआ है। फिर मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो नीचे देखा झुक के, तो अरे ये कैसे टूट गया। तो देखिए, जिनके हाथ टूटा है उसको तो मालूम है कि उनके हाथ तो टूटा है। फिर मेरे को तो मालूम नहीं ना कौन ऐसे रख के चला गया। आज सुबह तक ठीक था, मैं जब उस रूम से यहाँ तक लाई थी। ठीक ना खा. हाँ हाँ. आज धो दिया था, ये सूख गया। साइड में सूखना बाकी है, ये सूख जाएगा। और कोई चारा नहीं है, सूरज मामा घर चले गए।
यहाँ पे ऐसे सुखा दिया। और ये किस काम आएगा, है ना? ये जो बेड है, फोल्डिंग बेड, किस काम आएगा? इस काम आएगा। तो रख दिया यहाँ पे, सुखा दिया कपड़े, फ़ैन ऑन कर दिया। और अंदर का नज़ारा भी देखिए, पापा के रूम में भी वो बेडशीट्स वो थोड़ा सूखा हुआ है तो इस वजह से उस तरह रख दिया। और ये भी थोड़ा सूखा सूखा हुआ है तो इस वजह से ऐसे रख दिया। और यहाँ ये अब मेरा रेस्ट टाइम में खाऊंगी निमकी और साथ में देखूंगी कुछ भी। तुम हंसती बहुत हो, इंच भर कहती हो, गज भर हंसती हो। सब कहते हैं जब तुम खिलखिलाकर हंसती हो तब चारों तरफ फूल से झरते हैं। पानी से भरे खेत में धान सा रोकती है तुम्हारी हंसी। तुम्हारी हंसी में सुनाई देती हैं सांझ ढले घर लौटते बैलों की गली की घंटियां। बड़ी मुश्किल से सीखा है यार खुद के लिए जीना। अब किसी को एटीट्यूड लगता है तो लगने देते हो। बड़ी मुश्किल से समझाया दिल को कि छोटी सी जिंदगी है, खुशी से जी ले। सुनो, अगली बार अगर कोई तुम्हारे पास ये शिकायत लेकर आए कि तुम बदल गए हो तो उन्हें मुस्कुरा कर देखना और कहना, शुक्र है अगर हम नहीं बदलते तो जिंदगी नहीं बदलती। अपनी जिंदगी के किसी किस्से को अपनी कहानी मत बनने देना। तुम उससे कहीं ज्यादा हो, बहुत बहुत ज्यादा। पढ़े जी चाइल्डहुड मेमोरीज। ये दोनों देखो क्या कर रहे हैं, चालुमती दी बाई बुड्ढियों की तरह कंबल में। और मैं बुड्ढी होकर भी इधर उधर घूम रही हूँ इतनी ठंड में। कोई मुझसे पूछे कि तुमने सारी जिंदगी सबसे ज्यादा क्या किया तो मैं बगैर वक्त जाए किए यही कहूंगी, इंतजार। कभी किसी अच्छे लम्हे के ठहर जाने का, कभी किसी दुआ की कबूलियत का, और कभी किसी बहुत अजीज के लौट आने का इंतजार। ही नहीं होती तो तुम इतना परेशान क्यों होते? अगर वाकई तुम अच्छे इंसान नहीं हो तो रोज थोड़ा बेहतर होने की कोशिश क्यों करते? मैं मानती हूँ कि इस भागती हुई दुनिया में एक मिनट के लिए भी रुकना बहुत मुश्किल लगता है, पर देखो नामुमकिन नहीं है। इसलिए आज एक मिनट रुको और इतनी दूर तक आने के लिए खुद की पीठ थपथपाओ। निकलने दो जिसे आगे निकलना है। ये मत भूलो कि उनका और तुम्हारा रास्ता बहुत अलग है। तुम अपने हिसाब से अपनी रफ्तार चुनो और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चलो। और हाँ, जब थक जाओ ना तो थोड़ी देर रुक भी जाना, तुम्हारा ही तो रास्ता है, इतनी भी क्या जल्दी है? अमीर तो मैं इतनी हूँ कि अपनी सारी ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, वियरिंग्स, एवरीथिंग, सारे प्रोडक्ट मैं सिर्फ और सिर्फ अमेज़न पे जाके सर्च करती हूँ, फिर फ्लिपकार्ट पे जाके उनके प्राइस कंपेयर कर लेती हूँ, मिंत्रा पे जाके उनको कार्ट में डाल देती हूँ और लास्ट में मीशो पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ। तुम लोग भी ऐसा ही करते हो ना, है ना? अच्छे होते हैं वैसे मीशो के प्रोडक्ट। हबी के 2 व्हाइट शर्ट देखिए यहाँ पे क्या दाग लगा है। सुबह से भिगो के रखे थे डिटर्जेंट वाटर में, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। डिटर्जेंट वाटर में मैंने बेनिश भी ऐड किए थे और बेनिश डाल के रगड़ा भी, फिर भी नहीं गया। तो अभी रात हो चुकी है तो फिर से बेनिश डाल के रगड़ा, फिर भी नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। और ये कुछ कपड़े आज भी रात को धुल के ऐसे दे जाऊँगी ना तो कल सुबह आज जो धुले थे वो कपड़ा सूख जाएगा तो ये जल्दी जल्दी में सुखाने के लिए दे पाऊँगी। तो जल्द से जल्द जो जमा हुआ कपड़े हैं सारे दो के मेरे को ख़त्म करने हैं घर में, जो है भी है बिना धुले हुए कपड़े। ये धुल लिया कपड़ा, और भी है लॉन्ड्री बॉक्स में। और देखिए इसको यहाँ पे रख दिया इस तरीके से, यहाँ तो है ही है। फ़ैन ऑन करके रखी हूँ, मतलब घर में ना ऐसे बिना धुले हुए कपड़े रखती हूँ तो जैसे कि मेरे आत्मा ना बेचैन रहते, तो इस वजह से जितना हो सके मैं धो लेती हूँ। और यहाँ पे सिर्फ हबी के पैंट्स बचे हैं और उसके बाद पापा के बेडशीट्स वगैरह कल चेंज करके वो भी धो लूँगी, पिलो कवर वगैरह। बस यही बेडशीट सूखा है तो ये कॉटन का भी है, ये पापा के वहाँ पे बिछा के आती हूँ
डिनर से पहले बिछा के दूंगी, बाद में पापा बोलेंगे नहीं 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 बिछाना। 이 뭐 하나 해서 때라는 거라고 껌라롱. 아부 보이리만 아부 그 전화 가면 땀 먹게 좀 먹게 갱 또 하. có cái tâm 룸 땀잔 때 먹탕우. कुछ लोगों को लगता है कि वो मुझे छोड़ देंगे तो मैं मर जाऊंगी। उन्होंने शायद मेरा सब्र देखा ही नहीं। मैंने खुद को वहां से उठाया है जहां लोग पंखे से लटक जाते हैं।